से की परीक्षित, तुमने राजा होने के बाद में और धर्म कर्म नहीं किया था, इसलिए परमात्मा ने तुमको अवसर दिया, तुम्हें 7 दिन का समय दिया, तुम सत्कर्म कर लो। एक राजा थे अयोध्या में, उनको केवल 2.5 घड़ी का समय दिया। कौन थे? खटवांग ऋषि, और उन्होंने 2.5 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर लिया था। अभी तुम्हारे लिए 7 दिन है। देखो, परमात्मा का जीवात्मा से कई जन्मों का नाता होता है। ये जीवात्मा जो परमात्मा की पूजन करता है, ये पहले जन्म के कोई पुण्य है, इसके कारण आप लोग इस तीर्थ में आकर के भगवान रामेश्वर के सामने बैठकर की कथा सुनो। इसलिए कहना तो पड़ेगा ना तुमको, हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। हर नाते हमने तुम संग जोड़े, कोई तो नाता दीवाना होगा। हर नाते हमने तुम संग जोड़े, कोई तो नाता दीवाना होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। परमात्मा की कृपा से नहीं कर सकता। दिल में समा गई मूरत तेरी, दिल मेरा बन गया तारीर तेरी। दिल में समा गई मूरत तेरी, दिल मेरा बन गया तारीर तेरी। मुझ में ही रहकर मुझसे ही पर्दा उठाना जरूर होगा। मुझ में ही रहकर मुझसे ही पर्दा उठाना जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। परमात्मा से एक जन्म में अगर नाता जुड़ गया तो फिर नाता टूटता नहीं, मत करना ये पड़ता है। हम परमात्मा के चरण मत पकड़ो, बल्कि परमात्मा को हमारा हाथ पकड़ने। हम संसारी व्यक्ति, हम आज परमात्मा को पकड़े, कल हमारे मन में आया हम दूसरी तरफ जा सकते हैं, पर परमात्मा एक बार अगर पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। एक समय नारद जी ने देखा कि यमुना जी के किनारे
गोपियां बैठ करके प्राणायाम कर रही। नारद जी ने कहा तुम देवियों, तुम तो वेदों की ऋचाएं हो, तुम्हें ये प्राणायाम करने की, योग करने की जरूरत क्या पड़ी? तुम तो एक काम करो, परमात्मा के निकट बैठ करके उनके स्वरूप का चिंतन करते रहो। गोपियों ने कहा नारद जी ये तो हमारी मुसीबत बन गई है, हम कन्हैया को रोज रख करके जब देखते रहते हैं तो रात में सोते हैं तो हमें उसका चेहरा दिखाई देता है। हम अगर कुछ काम करने जाते हैं तो कन्हैया की याद में खो जाते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। घर में हमारी सास है, पति है, ये हमको परेशान करता है। इसलिए हम यहाँ बैठ करके प्राणायाम करके अपने मन को वश में कर रहे हैं, क्योंकि ये मन बार बार कन्हैया के पास चला जाता है। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात, बोले अच्छी बात आपके लिए है नारद जी, घर परिवार वाले के लिए नहीं है। नारद जी ने कहा कैसे? बोले सुनो, घर में कितने कितने प्रकार की बात हो जाती है। एक दिन मेरी सास ने कहा बहू मेरे को भूख लगी, जब मेरी थाली परस दे। और ससुर ने कहा बेटी आज मैं गाय को भूसा डालना भूल गया हूँ, एक टोकना भूसा रख दे। और उसी समय पर कन्हैया की बांसुरी बज गई। पागल हो गई मैं, और पागल होकर के मैंने क्या करी पता है? अरे बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, भूसा को टोकना सासू को रख गई, भूसा को टोकना सासू को रख गई, दाल भात गाय को परस आई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी के धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, बंसी की धुन पे मगन भई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया। और मेरा बेटा जग गया और उसी समय कन्हैया की बांसुरी बज गई। मेरे से उल्टा हो गया। गोदी का बालक सीके पे रख दई, गोदी को बालक सीके पे रख दई, मटकी को झूला झुला दई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया, मटकी को झूला झुला दई रे, सुध भोली गुजरिया, अरे सुध भोली गुजरिया। नारद जी ने कहा देखो गोपी, चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो, एक बार कन्हैया जिसके हृदय में चला गया फिर वो निकलता नहीं। तो कहा कैसे? बोले देखो अगर कोई सीधी चीज होती है तो वो तो बड़े जल्दी निकल जाती, परंतु कन्हैया कैसा है पता है? कैसा है? कन्हैया टेढ़ा है, और टेढ़ी चीज एक बार अंदर चले गई तो फिर बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए तुम बड़ी भाग्यवान हो जो कम से कम मन तुम्हारा कन्हैया के पास तो चले जाते हैं।
आदि शंकराचार्य की माँ जिस समय पर भोजन बनाती थी, पानी देने जाती थी, उनके मुख से एक ही गीत निकलता था, सावन वर्षे भादो वर्षे पवन चले पुरवाई, ना जाने किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं राम लखन दो भाई। घर परिवार में रहने का आनंद तो देखो। शरीर रखो जहाँ काम धंधा और मन रखो जहाँ गोपी चंदा। शरीर से अपना काम करते रहो, परंतु अपने मन को परमात्मा में लगा, और परमात्मा कोई ना कोई रूप में कृपा कर देते। एक बार एक दासी थी, अपने मालिक के यहाँ गई, छोटी सी गोद में बेटा था। वो बेटा ने देखा कि मालिक का बेटा दूध पी रहा है। अब वो जिद करने लगा, माँ मेरे को दूध चाहिए, दूध चाहिए। अब वो बेचारी गरीबनी कहाँ से दूध ला करते थे, थोड़ा सा आटा घोल करके और ला करके दिया। काले ये भगवान शंकर ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। आटा को जैसे देखा उसने कहा, माँ ये दूध नहीं है। भगवान शंकर का नाम ली तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे नाम से, और दूध तो ऐसी दूध की धार लगा दी कि दूध की कभी कमी नहीं हुई। शिव पुराण में विशेष रूप से इनकी कथा आती। और वो बालक कौन है बता, कौन है? उपमन्यु। इनकी शिव पुराण में विशेष रूप से कथा आती है। तो देखो 12 ज्योतिर्लिंगों में से और कोई रहना याद करके। हाँ, अब देखो आपने देखा होगा कि भगवान शिव की जो पिंडी है उसमें इंद्रियां अलग अलग, नाक, आंख, कान ये नहीं बने, और निर्गुण निराकार रूप है परमात्मा का। इसलिए कि उसमें हम दूध भी चढ़ाते हैं, भांग भी चढ़ाते, भस्मी भी चढ़ाते हैं। अच्छा, अगर आंख रहे तो आंख में अगर ये सारी चीज धतूरा कर ये सारी चीज चढ़ाएंगे तो परेशानी होगी कि नहीं? इसलिए भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है, जो पिंड है, उसमें इस प्रकार की ये इंद्रियां नहीं बनाई जा रही। ये तो जो पिंड जो है वो सारे देवताओं का प्रतीक है, और नीचे जो गिलहरी बनी हुई है वो जितनी देवियां उनका प्रतीक है। तो भगवान शिव की जो पूजन कर लेता है वो व्यक्ति 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन कर लेता है, और बड़ा सरल पूजन है। अगर आपके पास में नर्मदा जी का कोई भी अगर छोटा सा भी कोई कंकड़ है तो उसको शिव बना करके आप पूजन कर दीजिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, भगवान ने जब मनुष्य को बनाया है तो रोज शिव की पूजन करें, इसलिए उसके हाथ में जो उंगली दिया है उसको ही ऐसा बना दिया है कि अगर कहीं शंकर जी की पिंडी नहीं मिलती तो ये क्या करो, छोटी छिंगली वाली जो है इसके बगल की जो उंगली है इसको अंगूठा के पास वाली में ले जाओ, और ये अंगूठा और ये दोनों मिला दो। ये जो है ये पिंड बन जाता है। ये नीचे योनि और ये पिंड। जब कभी हम बाहर गए तो तुरंत जल ले करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके कर दिए, शिव जी की पूजन हो जाए। तो इसलिए शिव जी की पूजन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती। अगर अपने हाथ थोड़ी सी मिट्टी है उसी को पवित्र बना करके उसको ही रख करके पिंड कर सकते हैं। वो नहीं है तो एक सुपारी रख करके कर सकते हैं। भगवान शिव का ऐसा पूजन, ऐसे पिंडी बना लेते कहीं बना देते ऐसे ये बना करके देखो। अच्छा, एक बात और देखना, आपने देखा होगा कि शिव जी की जब हम आरती करते हैं तो उसमें अपन क्या बोलते हैं आरती में? एक आनंद, चतुरानंद, पंचानंद। ये कौन है? एक आनंद कौन? विष्णु। एक कहो वाले? विष्णु जी। विष्णु जी। चतुरानंद ब्रह्मा जी। और पंचानंद शिव जी। अच्छा, जब हंसासन, गरुणासन, ब्रह्मासन ये भी अलग अलग।
तीनों देवताओं के अलग अलग वाहनों का वर्णन है ना, है कि नहीं? और इसलिए कहा कि ये जो शिव जी हैं, इनका एक विग्रह शंकर जी के रूप में अलग है, जिनके गले में जो है तो नाग है और भस्मी लगी हुई है और त्रिशूल है, वो शंकर जी का स्वरूप अलग है। पर ये जो शिव जी की जो पूजन करते हैं अपन, तो यहाँ 33 कोटि देवताओं को पूजा करके ये कहते हैं कि हम यहाँ ये जो सामग्री हमारे पास हम चढ़ा रहे हैं, जिसका जो भाग्य है वो अपने आप ले जाइए और हमारे ऊपर कृपा करें। और आपने देखा होगा आरती के बाद कुछ लोग आधी परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आपको पता है? शंकर जी के जो शिव जी की मूर्ति है उसकी आधी परिक्रमा क्यों लगाते हैं? पता है नहीं पता? अब ये बताओ, अपने को पता ही नहीं रहती बहुत सारी चीजें, और हम देखा से ये करते रहते हैं। शिव जी की जहाँ मूर्ति है उसकी आधी परिक्रमा इसलिए होती है कि जो गिलहरी होता है, शिव जी के ऊपर जो चढ़ा जल होता है, गिलहरी से जिधर जाता है उधर नाका नहीं जाता, उसको क्रॉस नहीं करते, इसलिए अपन आधी परिक्रमा लगाते हैं। परंतु जहाँ शिव जी की मूर्ति का जल नहीं जा रहा है, वहाँ पूरी परिक्रमा लगाने में दिक्कत नहीं होती। पर जहाँ पर शिव जी की मूर्ति स्थापित है और उनका जल अगर वहाँ से निकल रहा है तो गिलहरी तरफ उधर जाया नहीं जा सकता। तो इसलिए भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा व्यक्ति सीधे सहज ढंग से कर लेता है तो भी भगवान शिव की कृपा हो जाती है। आपने शिवरात्रि की महात्म्य की कथा सुना हो, जिस समय सृष्टि का पहला दिन हुआ उस दिन शिव जी ने अपनी रात्रि को लेकर के दिन में बदल दिया। और इसलिए शिवरात्रि में आपने देखा होगा एक जो है बहेलिया की कथा आती है कि वो बहेलिया शिकार करने के लिए रात्रि में शिवरात्रि के दिन बेल के झाड़ के ऊपर चढ़ गया और नीचे भगवान शंकर की मूर्ति थी, और उसके हिलने डुलने से जो पत्नी नीचे गिरी बेलपत्र, उससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो इसलिए भगवान शिव से बढ़ करके कोई ऐसा देवता नहीं है। इसलिए शिव पुराण में भगवान शिव के विचित्र विचित्र चरित्र हैं और भगवान नारायण के अनेक प्रकार के जो चरित्र हैं उनका वर्णन, योग का वर्णन, प्राणायाम का वर्णन, गुरु दीक्षा का वर्णन, गुरु मंत्र कैसे लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, अगर कोई तुम्हें ये बताए अयोध्या जाओगे, छोटी छावनी जाना, हनुमानगढ़ी जाना और वहाँ दर्शन करना, आप पूछोगे श्रीमान जी आपने देखा कर? नहीं मैं गया तो नहीं, तो क्या खाक बताओगे तुम? जिस व्यक्ति ने जाकर के देख लिया है, आत्मा को जिसने पहचान लिया है, अगर वो आपको गुरु मंत्र देता है, और एक तो कहते हैं ना गली गली में गुरु घूमे, कोई गुरु दक्षिणा ले लो, स्वर्ग परो या नरक परो पर 1.25 रुपया। तो ऐसा नहीं, गुरु मंत्र का एक विधान होता है, और गुरु केवल कान फूंक देने मात्र से नहीं होता है, बल्कि अपने शिष्य के जीवन में कोई ना कोई रूप से जो कमियां रहती हैं उनको दूर करके उनको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है।